सुनते थे तो हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग आजादी के महत्व को समझे, उनको एहसास हुआ कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन लोगों ने संगठन बनाया, क्रांति का जगह वो लोग क्रांति के लिए लोगों के हृदय में उत्साह जगाया और देश में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठने लगी। पहली लड़ाई आजादी के लिए 1857 में लड़ी गई थी, जिसमें तात्या टोपे थे, झांसी की रानी थी और भी बहुत सारे थे। उसी समय सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। अंग्रेजों ने इसको सिपाही विद्रोह कहा था, आप सब किताब में पढ़ते हैं। वहीं से आजादी की एक किरण लोगों के हृदय में फूटा और लोग आजादी के लिए अपना संगठन बनाने लगे। भारतीय लोग आगे चल करके इस 1857 के क्रांति को अंग्रेजों ने बहुत निर्दयता पूर्वक दबा दिया, लेकिन लोगों के हृदय से आजादी की जो नशा थी वो गई नहीं। भीतर आग सुलगती रही आजादी के लिए और एक बड़ा संगठन लोगों ने बनाया धीरे धीरे। और बाद में चल करके 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे हमारे देश के लोगों ने, जवानों ने कुर्बानियां दी। 1947 में 15 अगस्त को आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन इसके पहले कितनी कुर्बानियां, कितनी यातनाएं लोग बर्दाश्त किए थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंत में लड़ाई लड़ी गई। महात्मा गांधी हमारे देश के सबसे पहला व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा रूपी शस्त्र को इजाद किया और अहिंसा के बल पर सोचा कि हम हथियार के बल पर आजादी नहीं ले सकते अंग्रेजों से, क्योंकि अंग्रेजों के पास तरह तरह के हथियार है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सबसे शक्तिशाली यंत्र, सबसे शक्तिशाली शस्त्र अहिंसा को उन्होंने शुरुआत की। अहिंसा के बल पर लड़ाई लड़ने की शुरुआत की और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को अहिंसा के लिए कोई हथियार इसका काट नहीं था। इसलिए अहिंसा के बल पर चल करके वे इस देश को आजाद किए। लेकिन इसके पहले चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और इनके जैसे कितने अपने देश के वीरों को अंग्रेज फांसी पर चढ़ा दिए थे। तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। ये आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। इस आजादी को बचाए रखने के लिए हमें प्रयास करना है। हमेशा हमें सजग रहना है कि हम आजाद हैं और आजाद रहने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी आजादी ये बरकरार रहे, फिर हम दोबारा गुलाम न बन सके। आज आजाद रहते हुए भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, कई क्षेत्रों में पिछड़े हैं। हालांकि हमारा देश आजादी के बाद बहुत सारा विकास किया है, बहुत सारे क्षेत्रों में शिक्षा में भी अच्छा खासा विकास हुआ है, लेकिन आर्थिक विकास भी हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे चीज है जहां पर हम नीचे गिरते जा रहे हैं, वो है नैतिकता। नैतिकता के मामले में हमारा देश पिछड़ते जा रहा है, उसको भी देखना है। हमारे देश में पहले आप सबको पता है कि लोग भारत को विश्व गुरु मानते थे, यानी कि भारत से ही शिक्षा का, संस्कार का, ज्ञान का दीप प्रज्वलित हुआ था। और आज भारत में ही कुछ इस तरह की धारणाएं पैदा हो रही है कि जो हमारी परंपरा को ठेस पहुंचाती है।
इसलिए हम सबको पढ़ाई अच्छा से करना चाहिए और बच्चों को संस्कार सिखाना चाहिए। हमारा देश है, हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जिसमें विदेश से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बच्चों का नाम लिखवाने के लिए पहले उनका अलग से ट्रेनिंग दिया जाता था, उनके अलग से उनका जांच किया जाता था। उस जांच में पास होते थे तब विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नामांकन होता था। बताइए, वही ये देश है जो इतना विश्व के लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए। आज यही देश है कि अपने ही देश के बच्चों के लिए शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरते जा रहा है। तो हम कहेंगे कि अभिभावक लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, सोच पैदा करें उनके लिए, पढ़ने लिखने के लिए। पहले हमारे अंदर सोच पैदा होती है, उसके बाद से हम पढ़ते हैं और अच्छा राह चुनते हैं। हमें अपने हर बच्चों के लिए हमें उनका एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। अपने बच्चों में इस तरह से उत्साह जगाना चाहिए कि बच्चे अपना लक्ष्य बना लें कि हमें पढ़ लिख कर क्या बनना है, और हमेशा अपना लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करके वो आगे बढ़े। जहाँ तक विद्यालय की सवाल है, मैं आज लगभग 40 वर्षों से विद्यालय चला रहा हूँ और हमारे विद्यालय के एक से बढ़कर एक बच्चे हर क्षेत्र में निकले हैं और अच्छा वो अपनी जहाँ भी गए अपनी एक अलग थलग पहचान बनाए हैं। आज भी हमारा विद्यालय निरंतर गति से चल रहा है आप सबके सहयोग से, और आप सबका सहयोग इसी तरीके से हमारे विद्यालय में बना रहेगा, इस तरह की मैं अपेक्षा करता हूँ। आज मैं जितना भी कोशिश करता हूँ अपने विद्यालय में कि हमारे विद्यालय के बच्चे पढ़ाई किताबी ज्ञान के अलावा और भी बहुत सारे चीज सीखें। तरह तरह की गतिविधियां यहाँ कराई जाती है, तरह तरह के बच्चों के मानसिक विकास के लिए प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जैसे विज्ञान मेला हुआ, रंगोली प्रतियोगिता, इसके अलावा खेल कूद और क्विज का भी व्यवस्था किया जाता है, क्विज भी कराया जाता है। अभी हर साल में एक क्विज कराया गया है, उसका रिजल्ट रविवार को निकलेगा और बच्चों को संस्कार से संबंधित सारी बातें बताई जाती है कि बच्चों को यह बताया जाता है कि आप ईमानदार बने, आज्ञाकारी बने, संस्कारवान बने, तभी आप पढ़ाई में भी आगे निकल सकते हैं। तो हम अपनी बातों को अब खत्म कर रहे हैं क्योंकि धूप बड़ी होते जा रही है और आगे भी बहुत सारा बच्चों का कार्यक्रम है थोड़ा बड़ा। तो इसलिए मैं इस तिरंगा के नीचे खड़ा होकर के एक बार पुनः इस तिरंगे को हार्दिक रूप से और अपने पूरे विद्यालय की तरफ से पूरे अभिभावकों को और गांव के लोगों को सबको मैं शुभकामना प्रेषित करता हूं और शपथ लेता हूं कि इस आज़ादी को बचाए रखने के लिए हम लोग जो कुछ भी करना पड़े सब चीज न्यौछावर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।